स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। निज व्यापारी नाम का हाट चलो भाई। निज व्यापारी नाम का हाट चलो ओ भाई। साध संत गहकी भये, गुरु हाट लगाई। सार शब्द कुछ वस्तु है, सौदा कर भाई। निज व्यापारी नाम का हाट चलो भाई। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। एक बार फिर बोलो, सभी भाई बोलना, सभी बहन बोलना। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। एक बार फिर बोलो, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये शब्द है कबीर साहब का। कबीर साहब इस शब्द के अंदर समस्त मानव को उपदेश देते हैं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे जैनी है। कबीर साहब का जो उपदेश है किसी एक आदमी के वास्ते नहीं है। जितनी भी हम आत्माएं परमात्मा के देश से आई हैं, उन सब के वास्ते उपदेश है। वो किसी भी जाति में है, किसी भी मजहब में है, उन सब के वास्ते कबीर साहब उपदेश देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आते हैं वो अपना खास व्यापार करना चाहते हैं, अपना निज व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन निज व्यापार केवल शरीर का करते, आत्मा का नहीं करते। कोई गुरु का प्यारा सत्संगी जैन बहन भाई निज व्यापार करना चाहता है, वो नाम का व्यापार करे। वो नाम जो है वो सबके अंदर आ रहा है। जिस जिस भाई को, जिस जिस बहन को मानव शरीर मिला है, उसके वास्ते वो नाम हो रहा है और 24 घंटे हो रहा है। निज व्यापारी नाम का गुरु हाट चलो भाई। कि अगर नाम का व्यापार करना चाहते हो तो गुरु के बाजार में चलो। जो भाई जो बहन गुरु के बाजार में जाता है, वो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा के देश जाने के योग्य हो जाता है। परमात्मा के देश जाना, ये बात को समझना बहुत बड़ी बात है। राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा जो कहा गया है, जिस सागर में से आत्मा निकल के आई है, उस सागर को परमात्मा कहा गया। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। चारों वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में उस परमात्मा का कहीं जिक्र नहीं है। जिस सागर में से आत्मा आई है, जिस परमात्मा के अंदर से आत्मा निकल के आई है, कोई वेद पढ़कर देख लो, चाहे शास्त्र पढ़ के देख लो, चाहे पुराण पढ़ के देखो,
किसी के अंदर उस परमात्मा का जिक्र नहीं है। जिस समय कबीर साहब आए, सबसे पहले कबीर साहब ने ये उपदेश दिया परमात्मा का। फिर गुरु नानक साहब आए, उन्होंने परमात्मा को उपदेश दिया जिसमें से आत्मा निकल के आई। फिर तुलसी साहब आए, उन्हें परमात्मा का उपदेश दिया। फिर स्वामी जी महाराज आए, उन्हें परमात्मा का उपदेश दिया। आत्मा को उस परमात्मा का उपदेश जिसमें से वो निकल के आई है। जैसे जिन घरों में से हम भाई बहन निकल के आए हैं, सच्ची शांति हमें कहाँ मिलेगी? अपने घर पहुँचने के बाद सच्ची शांति मिलेगी। इस त्रिलोकी के अंदर कोई आत्मा सुखी नहीं है। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना। यहाँ राजा को भी कष्ट होता है। जहाँ राजा को कष्ट होता है, वहाँ की प्रजा को कैसे कष्ट नहीं होगा? वहाँ की प्रजा को जरूर कष्ट होगा। यही राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना। और जो तपस्या करते हैं उनको और ज़्यादा दुख होता है। उन्हें ज़्यादा क्यों होता है? जैसे भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, गर्मी लगती है तो हवा कर लेते हैं, गर्मी पंखे से कर लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं जब गर्मी लगती है तो। लेकिन तपस्या करने वाला ऐसा नहीं करता। उसे भूख लगती है तो तपस्या करता खाना नहीं खाता है। प्यास लगती है तो पानी नहीं पीता है, प्यास लगते पानी नहीं पीता है। गर्मी लगती तो हवा नहीं करता। वो जब तक उसकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता, सारे दुखों को झेलता, सारे कष्टों को झेलता है। इसी का नाम तपस्या है। इसी का नाम दुखों को झेलना, कष्टों को झेलना, इसी का नाम तपस्या है। इसलिए तपस्या करने वाले को और ज़्यादा कष्ट मिलते संसार में। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना। उनको ज़्यादा कष्ट होता है। फिर सुखी कौन होगा? सो सुखिया जो नाम अधारा। जो सुखी वही है जो उस परमात्मा का जो नाम आ रहा है। नहीं, कुछ लोग तो राम राम को नाम कहते हैं, कुछ लोग ओम ओम को राम नाम कहते हैं, कुछ लोग ओम नमो शिवाय को नाम कहते हैं। नहीं, स्वामी महाराज कहते हैं जो आपके अंदर में धुन हो रही है, सच्चा नाम वही है। सच्चा नाम जो आपके अंदर धुन हो रही है, आकाशवाणी हो रही है, उद्य गीत हो रहा है आपके अंदर में, जो उसको सुनता है सुखिया वही है। सच्ची शांति उसी को प्राप्त होती है, सच्चा सुख उसी को प्राप्त होता है। वो सबके अंदर धुन हो रही है, आकाशवाणी सबके अंदर हो रही है। तो कबीर साहब का उपदेश है, निज व्यापारी नाम का गुरु हाट चलो भाई। अगर नाम का व्यापार करना चाहते हो तो गुरु के बाजार में चलो। नाम जो है, क्योंकि हमने वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पोथियों में राम राम देखा, ओम नमो शिवाय देखा, कहीं कुछ देखा, कहीं कुछ देखा, लेकिन अंदर की धुनात्मक नाम को किसी ने नहीं कहा। ये स्वामी जी महाराज, कबीर साहब, गुरु नानक साहब इस बात को कहते हैं। तो मनुष्य शरीर हमारा तभी सफल होगा जबकि हमारे अंदर में जो वस्तु है हम उसको प्राप्त कर लेंगे। तो किसी भी साधु से, किसी भी संत सदगुरु से उस नाम को प्राप्त करो जो तुम्हारे अंदर धुनकारा दे रहा है, कोई सच्चा नाम। आपकी मुक्ति का जो साधन है, उद्धार का जो साधन है, परमात्मा से मिलने का जो साधन है, वो नाम है जो आपके अंदर में हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज बयान करके समझाते हैं, आपके अंदर जो धुन हो रही है, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। यह धुन है धुर लोक अधर की, पकड़े कोई संत सिपाही। इसे कोई बहादुर सूरमा भाई बहन पकड़ता है, सब लोग नहीं पकड़ते। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई होम करता है, यज्ञ करता है, पता नहीं कितने कितने कर्म संसार में करते हैं,
लेकिन वो धुनात्मक नाम को कोई बिरला ही सुन पाता है जो परमात्मा की तरफ से हो रहा है। जैसे आपके शरीर में कितनी वस्तु हैं, आँख किसी काम के लिए दी हैं, कान किसी काम के लिए दिए हैं, हाथ किसी काम के लिए दिए, पैर किसी काम के लिए दिए। परमात्मा ने जो भी वस्तु शरीर में दी है वो किसी न किसी काम के लिए जरूर है। ऐसे आपकी मुक्ति के साधन के लिए, मुक्ति के उपाय के लिए वो नाम रखा है परमात्मा ने आपके अंदर में। वो केवल वो नर्तन में आता है और किसी तन में नहीं आता है। नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन पदार्थ नर की फिर नहीं बारंबार मिले। ये बार बार नहीं मिलती, ये 84 लाख यौन के बाद प्राप्त होती है। कितने युग बीत जाएंगे, कितने कल्प बीत जाएंगे, तब ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। बहुत समय लगता है इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए। अब बड़े भाग जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त गुरु की, ऊंची किस्मत वाले वही लोग हैं जो गुरु की शरण में चले गए हैं और उस नाम को सुन रहे हैं। जो आपके अंदर में नाम हो, ऐसा नाम परमात्मा ने रखा है। तो स्वामी जी महाराज फिर आगे समझाते हैं, साध संत गहकी भये गुरु हाट लगाई। साधु संत गहकी भय, गहकी कहते हमारी भलाई के वास्ते कहते हैं जो कुछ भी करते हैं। साधु संत महात्मा जो कुछ भी करते हैं वो जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए करते हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। जीवों को यहाँ से मुक्त करने के लिए, आवागमन से छुड़ाने के लिए हमें जो कष्ट होता है आवागमन में होता है। कभी जन्म लेते हैं, कभी मृत्यु होती है, कभी जन्म लेते हैं, कभी मृत्यु होती है। यहाँ मृत्यु होते समय भी कष्ट होता है और जन्म लेते समय भी कष्ट होता है। जन्म लेते समय सुख नहीं होता, कष्ट होता है। कोई भी बच्चा चाहे राजा के घर में पैदा हो, अमीर के घर में पैदा हो, गरीब के घर में पैदा हो, सब बच्चे रोते रोते जन्म लेते हैं। कोई ना कोई कष्ट तो होगा, कोई ना कोई दुख तो होगा। माता के गर्भ में बच्चा रोता नहीं है, कभी नहीं रोता। 9 महीने तक रहा गर्भ में, दुखड़े सहा करे था, घोर अंधेरा नरक कुंड था, चौगिर्दे बहा करे था। ऊपर को थे पैर तेरे सर, न्नीचे को रहा करे था, दुनियादारी देखन खातिर हरदम रहा करे था। कहा करे था राम भजूंगा, भूल गया न्याय, गर्भ में फंसा हुआ, उल्टा टंगा हुआ। परमात्मा से प्रार्थना करता तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन नरक कुंड से बाहर निकल कर इस दुनिया में आया, दूध पिलाया, गोद खिलाया, माँ ने बड़ा बनाया। ये सब जानते हैं। माता स्वयं भूखी रह जाती है लेकिन बच्चे को कभी भूखा नहीं रखती है। कुछ भी करे, कुछ भी उपाय करे, लेकिन बच्चे का पेट भर देती है। लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे माता पिता को फिर भूल जाते हैं। ये ज्ञानी माता ने किस प्रकार से अपने कोख में रखा है। फिर आप गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, कबीर साहब की ये सलाह है, निज व्यापारी नाम का गुरु हाट चलो भाई। अगर खास अपना निज व्यापार करना चाहती है तुम आत्मा, तो गुरु के बाजार में चल। साधु संत गहकी भई, साधु संत महात्मा तुम्हारी भलाई के वास्ते कहते हैं। साधु संत गहकी भई, सतगुरु हाट लगाई। साधु संत महात्मा एक बाजार लगाते हैं, जगह जगह पर बाजार लगाते हैं। जो सत्संग करते हैं वो आपको कुछ देना चाहते हैं, आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। जो वास्तव में साधु होता है, संत होता है, वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता है, क्योंकि आप सबको परमात्मा देता है तो उनको भी जरूर देगा।
अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए उनका पेट जरूर भरता है, किसी प्रकार भरे उनको भी जरूर देता है और सब कुछ पहले से दे करके भेजता है। गुरु नानक साहब ने कभी भीख नहीं मांगी, तुलसी साहब ने कभी भीख नहीं मांगी, कबीर साहब ने कभी भीख नहीं मांगी। अपनी रोटी रोजी का काम करते। कबीर साहब ने सारे जीवन कपड़ा बुना, जो उससे इनकम होती अपने रोटी कपड़े का काम करते थे। गुरु नानक साहब ने पशु चराए, खेती की, नौकरी की, लेकिन अपना काम किया। और जो सत्संग का काम था ये फ्री में बांटते, किसी कुछ लेते नहीं ना किसी को देते। उनको बात सुना करके उनके मन को खुश करके उनकी अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। तो ये कबीर साहब आपको उपदेश दे रहे, निज व्यापारी नाम का। अब निज व्यापार करो, अपना आत्मा तुम व्यापार करो, अपने परमात्मा से मिलो। गुरु हाट चलो भाई, साध संत गह की भाई, सतगुरु हाट लगाई। संत ऐसा बाजार लगाते हैं जो हमारा उससे उपकार होता, उससे हमारी भलाई होती है। हमारी अंतरात्मा इस मृतलोक को छोड़ के मालिक के देश को चली जाती है। परमात्मा सागर के समान है, आत्मा बूंद के समान है, लेकिन परमात्मा की अंश है। वो परमात्मा रूपी सागर की वो बूंद है, वो छोटी जरूर, लेकिन उसमें सागर में, सागर के पानी में या बूंद के पानी में कोई अंतर नहीं होता, एक ही समान होता। तो कबीर साहब का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। सार सबद कुछ वस्तु है, सौदा कर भाई। अब स्वामी जी महाराज का, कबीर साहब का उपदेश है, सार शब्द कुछ वस्तु है। जो आपके अंदर में सार शब्द हो रहा है, जो आपके अंदर में आकाशवाणी हो रही है, जो आपके अंदर में उद्य गीत हो रहा है, जो आपके अंदर में कलमा हो रहा है, कुछ भी नाम रख लो उसका। रामायण कहती है, जिम हरि कथा सुनी नहीं काना, सो नर है पशु समाना। जिम हरि कथा सुनी नहीं काना, सो नर है पशु समाना। जिस्म के अंदर जो हरि का कीर्तन हो रहा, हरि की कथा हो रही है, जिसने उसको नहीं सुना उसका मनुष्य शरीर पाने का कोई लाभ नहीं है, उसका मनुष्य शरीर बेकार चला जा रहा है, कोई फायदा नहीं होगा मनुष्य शरीर से। हरि कथा को सुनने से जो उसके अंदर शब्द गुण हो रहा, शब्द हो रहा है, आकाशवाणी हो रही है, उद्य गीत हो रहा है, उसको सुनो। एकांत में बैठ कर के ध्यान लगा के उसको कथा को सुनो जो आपके अंदर में हो रही है। सच्ची जो मुक्ति मिलेगी, सच्चा जो उद्धार होगा आत्मा का, उसी से होगा। और कितनी कथा सुनते रहो, कितनी भागवत पढ़ते रहो, कितनी गीता पढ़ते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने अंदर की कथा से तुम्हारा कल्याण होगा। तो परमात्मा ने सारी शक्तियां हमारे अंदर में रखी हुई हैं, सारी शक्ति हमारे अंदर रखी है। खाने की शक्ति हमारे अंदर है, पीने की शक्ति हमारे अंदर है, देखने की शक्ति हमारे अंदर है, चलने की शक्ति हमारे अंदर है, सुनने की शक्ति हमारे अंदर है। फिर मुक्ति का साधन कहाँ हुआ? आत्मा को इस संसार से मुक्त होने का साधन भी इस शरीर के अंदर रख दिया है। तो कबीर साहब का उपदेश है, क्या बोला? सार शब्द कुछ वस्तु है, सौदा कर हूँ भाई। कबीर साहब कहते हैं, देखो सार शब्द जो तुम्हारे अंदर आ रहा है, जो आकाशवाणी तुम्हारे अंदर आ रही, वो कुछ वस्तु है। संसार में जितने तीर्थ हैं, मूर्त हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तुम्हारे अंदर रखा हुआ है, तो आपको अंदर से मिलेगा। तो सार शब्द कुछ वस्तु है, सौदा कर हूँ भाई, उसका सौदा करो। सौदा कैसे करो? सुबह को उठो, जल्दी उठो और ध्यान में बैठो, सार शब्द को सुनो। शाम को जल्दी बैठो ध्यान में, उस सार शब्द को सुनो। जब भी तुमको वक्त मिले तभी उस सार शब्द को जो तुम्हारे अंदर हो रहा, कहीं से किताब लाने की जरूरत नहीं है।
कुछ काम बाहर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके अंदर में सार शब्द हो रहा है उसको सुनो बैठ करके, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी, आवागमन से छुटकारा होगा। ये जो 84 का चक्कर आत्मा को लगा हुआ है, इससे आवागमन से छुटकारा हमको तभी होगा तो हम सार शब्द को सुनते हैं। सार शब्द कुछ वस्तु है, सौदा कर हूँ भाई, उसका सौदा करो। एकांत में बैठ करके उसका सौदा करो, उसको देखो, उसको सुनो, कहाँ से आ रही है, क्या कह रही है, उस आवाज़ को पकड़ो। कबीर साहब का उपदेश है, नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन पदार्थ नर की फिर नहीं बारंबार मिले। हर चीज़ बार बार मिलेगी आपको। जैसे बाल बच्चे हैं ना, पशुओं को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, सबको बाल बच्चे होते हैं, बार बार मिलते हैं और सब अपने अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये मनुष्य शरीर में नहीं प्यार होता, ये सब में, सब योनियों में प्यार होता। बंदर को देखो, अगर बंदर का बच्चा मर जाता है तो बच्चे को छोड़ता नहीं है, अपने सीने से लगाए घूमता रहता है, घूमता रहता है, तब तक दूसरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक उसको नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता? उसको उससे प्यार है। तो ये प्यार तो हर योनि में होता है, बाल बच्चों से प्यार होता है, खाना हर योनि में मिलता है, जीव जंतु को, पशु पक्षियों को मिलता है, मनुष्य को ही नहीं। सब खाना खाते हैं, सब पानी पीते हैं, सब सोते हैं, सब जगते हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर में हम उस कथा को जो सुनते हैं, जो हमारे अंदर हो रही है, सार शब्द को, वो सार शब्द है, वो कुछ वस्तु है, उसका सौदा करो। ये मनुष्य शरीर तब सफल होगा। मनुष्य शरीर में आने का जो उद्देश्य था आत्मा का, उस सार शब्द को प्राप्त करने का उद्देश्य था। सार शब्द को प्राप्त करने के बाद अंतर आत्मा इस आवागमन से छूट करके मालिक के देश को चली जाती है। और कर्म करने से स्वर्ग मिल सकता है, वैकुंठ मिल सकता है, लेकिन आवागमन नहीं छूट सकता है। स्वर्ग आपको मिल जाएगा, वैकुंठ आपको मिल जाए, कितने समय के लिए मिलेगा? जितना आपने कर्म किया है उतने समय के लिए मिलेगा। स्वर्ग में सुंदर वस्तु मिल जाती हैं, सुंदर खाना मिल जाता है, सुंदर वस्त्र मिल जाते हैं, ऐसे वस्त्र मिल जाते हैं जिनको पहनने के बाद कभी नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कभी उन वस्त्रों को धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वस्तु मिल जाती है, लेकिन आवागमन नहीं छूटता है। जब कर्म समाप्त हो जाता फिर इसी मृतलोक में आना पड़ता है, इस मृतलोक में आना पड़ता है। जैसे देवी देवता भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, कहते हैं कि प्रभु हमको मनुष्य शरीर दे दो, ताकि हम गुरु धारण करके तुम्हारे देश को लौट जाएं, परमात्मा के देश को लौट जाएं। स्वर्ग से नहीं लौट सकते, वैकुंठ से नहीं लौट सकते। इस मृतलोक में मानव शरीर पाने के बाद भी, गुरु धारण करने के बाद ही इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। कबीर साहब का उपदेश है, निज व्यापारी नाम का गुरु हाट चलो भाई, गुरु के बाजार में चलो। अगर नाम का व्यापार करना चाहते हो, नाम हमारे पास, अरे कभी पता ही नहीं चला, कभी उसको देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं उसको, गुरु के पास जाते ही पता चलता है हमको। आगे फिर समझाते हैं कबीर साहब। भाव खुला पचरंग का, बहु करत दलाली। आप कबीर साहब कहते हैं भाव खुला पचरंग का। ये शरीर जो है ना, ये 5 तत्वों का शरीर है, और 5 तत्व बिल्कुल अलग अलग किस्म के हैं। पृथ्वी का रंग अलग है, जल का रंग अलग है, पृथ्वी जल अग्नि का रंग अलग है, पृथ्वी जल अग्नि वायु का रंग अलग है, आकाश का रंग अलग है। 5 तत्व के अलग अलग रंग। 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति हैं, 10 इंद्रियां हैं आपके शरीर में। कहते भाव खुला पचरंग का, इन 5 तत्व का शरीर मिला हुआ आपको, और 5 तत्व अलग अलग रंग के हैं।
और एक दूसरे में मिलकर रहते हैं। कभी झगड़ा नहीं होता आपस में, शरीर के अंदर इन तत्वों में कभी झगड़ा नहीं होता। बाहर में हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन अंदर में कभी झगड़ा नहीं होता। तो कबीर साहब का उपदेश है, भाव खुला पचरंग का बहु करत दलाली। तो दलाली करो, नफा कमाओ इस शरीर से, इसको वैसे ही मत ना हारो, इससे कुछ नफा कमाओ। हर आदमी जब व्यापार करता है तो किस लिए करता है? मुनाफा कमाने के लिए व्यापार करता है। ऐसे मनुष्य शरीर तुमको मिला है, कुछ मुनाफा करो। मनुष्य शरीर में तुम बढ़ते बढ़ते मनुष्य शरीर में आए हो, और मनुष्य शरीर से तुम आगे सत्यलोक तक चले जाओ। स्वर्ग लोक नहीं, सत्यलोक तक चले जाओ। उस देश से तुम आए हो, वहीं जाने के बाद तुमको सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगी। ये कबीर साहब का उपदेश है। देखो, स्वामी जी महाराज के उपदेश में और कबीर साहब के उपदेश में कोई अंतर नहीं है। जो बातें कबीर साहब ने कही हैं वही बातें स्वामी जी महाराज ने कही हैं। वही बातें गुरु नानक साहब की भाषा जरूर अलग हो सकती है, लेकिन वही बात कही है। तुलसी साहब ने भी वही बात कही। एक तुलसीदास थे, एक तुलसी साहिब थे। तो इसलिए कबीर साहब का उपदेश है, भाव खुला पचरंग का बहु करत दलाली। अच्छी प्रकार से देख के सोच समझ के दलाली करो, जिससे तुमको मुनाफा होगे। भजन भक्ति करोगे, मालिक का ध्यान करोगे तो आत्मा को मुनाफा होगा, तरक्की होगी, ऊंचे देशों में जाएगी। और यह संसार में जुआ चोरी ब्याज घूस पर नार, जो चाहो दीदार को हेतु वस्तु त्याग। उस परमात्मा को चाहते हो, उस परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंतस्करण को निर्मल करो। अंतस्करण कहते हैं मन को निर्मल करो, बुद्धि को निर्मल करो, चित्त को निर्मल करो। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये अंदर अंदर काम करते हैं। ये जब तक निर्मल नहीं होंगे तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की भक्ति तभी करेंगे तब ये निर्मल हो जाते हैं, तब ये निर्मलता में चलते हैं। तब तक ये गंदे रहते हैं तो गंदे वस्त्र पहन लेते हैं, गंदे वस्त्र ओढ़ लेते हैं, गंदे ही काम करते हैं, गंदा ही खाना खा लेते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर को बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की बड़ी जरूरत है। तो कबीर साहब का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। आज जाके हाथ विवेक है, कर देते सवाई। अब कबीर साहब कहते हैं जिसके हाथ में विवेक होता है, विवेक कहते हैं अंदर विचार करता है, सोचता है, समझता है ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काम अच्छा है या काम गलत है, इस काम को करूं ना करूं, विचार करता है। जाके हाथ विवेक है वो कर देत सवाई, उसको बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। लेकिन हम मनुष्य शरीर पा कर के इसको घटा रहे हैं, इसकी आयु कम करते जा रहे हैं, इसकी उम्र घटाते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे खाने खाते हैं, ऐसे पानी पीते हैं। जैसे शराब पी लेते हैं, सबसे बड़ा उपद्रव किसके साथ होता है? शराब पीने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से किसके साथ होता है? हमारे फेफड़ों के साथ होता है। आपके पास 2 फेफड़े हैं, परमात्मा ने कुछ शिकायत का काम किया, किसी को 1 या किसी को 2 दिए, नहीं सबको 2-2 दिए। जब 2-2 दिए हैं, उसने कुछ शिकायत का काम नहीं रखा, कुछ पूछा नहीं आपसे क्या लेना क्या देना, उसको जो देना है 2 ही 2 आँख सबको दी हैं। हर जाति वालों को देखो, हर मजहब वालों को देखो, 2 ही कान दिए, 2 ही हाथ दिए, 2 ही पैर दिए हैं। ये 2 फेफड़े देखो, पैरों से भी हाथों से भी ये कितने सुंदर हैं। ये रात को भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं। तुम सो जाते हो, सोते हो ना, ये कभी सोते हैं फेफड़े? ये कभी नहीं सोते हैं। जब से माता के गर्भ में आते हैं, सांस लेना बच्चा शुरू करता, तब से ये काम करना शुरू करते हैं। और कब तक करते हैं काम?
अंतिम समय तक काम करते ही रहते हैं। रात को भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, सोते में भी काम करते हैं, जगते में भी काम करते हैं। ये कितना अनमोल है और हमने इसकी कदर नहीं की है। इसके अंदर शराब भर देते हैं, इसके अंदर मीट भर देते हैं। तो जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन भी हो जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो कबीर साहब का उपदेश है, जाके हाथ विवेक है। जिसके हाथों में विवेक विचारधाराएं हैं, जिसके अंदर में, वो उसको बढ़ा देता है, कम नहीं करता। तो इस मनुष्य शरीर से ऐसा गंदा काम कोई ना किया जाए जिससे हमारी श्वासा को नुकसान हुए। और हमारी श्वासा बढ़कर आनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन हम घटाते चले जाते हैं, घटाते चले जाते हैं। तो कबीर साहब का उपदेश, जाके हाथ विवेक है, कर देत सबाई। यहाँ जो कुछ भी मिलेगा ना आपको, आपके भाग्य से ही मिलेगा। वो पहले जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तभी निर्धारित कर दिया गया था। अब यहाँ अपनी करनी का सवाल है, कैसा खाना खाना है, कैसा पानी पीना है, ये आपको पहले से निर्धारित कर दिया गया था। अब कुछ लोग अच्छा खाना खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कुछ लोग गंदा खाना खाते हैं, बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो कबीर साहब का उपदेश है, अपने विचार से, अपने विवेक से काम करो। मन चित्त बुद्धि से, मन से विचार करो, सोचो ये काम नहीं करना चाहिए। जो आपके भाग्य में वो तो हो रहा है, लेकिन जितना खाना आपको खाना ही है, जितना पीना उतना पीना ही है, लेकिन शुद्ध खाना खाने की कोशिश करो। अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश, क्योंकि तुमको मनुष्य शरीर मिला है। आप बदल सकते हो, पशु पक्षी अपने आप को नहीं बदल सकते, मानव बदल सकता। जैसे घर में पैदा हो जाता है, उसके संस्कार वैसे होते हैं, फिर उसको बदल सकता है, अच्छे संस्कार ला सकता है। इसलिए राम कृष्ण से कौन बड़ो सो भी गुरु किन। अब राम को देखो, जब वो 5 वर्ष के हुए तो सबसे पहले गुरु धारण कर लिया, वशिष्ठ मुनि को गुरु धारण कर लिया। कृष्ण जी जब 10-12 वर्ष के हुए, शांतिपुरी जी गुरु धारण कर लिया। इसलिए कर अवतारों को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो मानव को कितनी बड़ी आवश्यकता है गुरु की। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करनो कर सके गुरु करे सो। जिस काम को करता भी नहीं कर सकता उसको गुरुजन करते हैं। वो कौन सा काम है जिसे करता नहीं कर सकता? वो आवागमन में नहीं आ सकता, जन्मने और मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। लेकिन गुरुजन जन्म भी होता है उनका, गरीब गरीब घरों में जन्म लेते हैं, फिर लालन पालन भी होता है उनका। उसमें करता करनो कर सके गुरु करे सो हो। लेकिन गुरु हर काम को करते हैं। गुरु बाल बच्चे भी पालते हैं, बड़े करते हैं। गुरु नानक साहब को देखो, तुलसी साहब को देखो, सबको देखो, यही हाल सबका। तो स्वामी जी महाराज का, कबीर साहब का उपदेश है, जाके हाथ विवेक है, कर देश सभाई। तो अपने कर्मों को घटाओ, बुरे बुरे कर्मों को खत्म करने की कोशिश करो। बुरे कर्म किस चीज से समाप्त होते हैं? अंदर भी जो शब्द धुन आ रही उसके सुनने से समाप्त होते हैं। जिस समय तुम ध्यान में बैठ जाते हो, उस शब्द को सुनते हो, उस समय कैसे विचार आते हैं, और जब शब्द से अलग हो जाते हैं तो कैसे विचार आते हैं शरीर के अंदर में। तो आपको ऐसे विचार आने चाहिए, परमात्मा से मिलने के विचार आपके अंदर में पैदा होने चाहिए। संसार के कामों को धीरे धीरे छोड़ने की आशा करो, उनको छोड़ करके परमात्मा से मिलने की कोशिश करो। भाई दिन रात में 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे काम करो। 10 घंटे काम करना बहुत होता है। हमारी गवर्नमेंट तो 8 घंटे के लिए कहती है 8 घंटे काम करो, लेकिन 8 घंटे हम कर नहीं पाते हैं, 7 घंटे ही करते हैं। 1 घंटा बीच में रेस्ट कर देते हैं, करते नहीं करते हैं, 1 घंटा रेस्ट करते हैं।
तो 7 घंटे काम करते। संतों ने कहा 10 घंटे काम करो, 10 घंटे आराम करो। आराम करना बहुत ज़रूरी है, तो 10 घंटे आराम करो। आपके पास क्या घंटे बचे हैं? 4 घंटे बचे हुए हैं। 1 घंटा खाने पे खर्च करो, 1 घंटा बहुत होता है। 10 मिनट में आदमी खाना खा लेता है, 1 घंटे में खाओ, धीरे धीरे खाओ। क्यों धीरे धीरे क्यों खाएं? कि आपकी पेट में दांत नहीं है, मुख में दांत है। दांतों से खूब चबा चबा कर खाओ, चाहे 1 घंटा लग जाए कोई बात नहीं। 10 घंटे काम करो, 10 घंटे आराम करो, 1 घंटा खाने पे खर्च करो, 1 घंटा नहाने पे खर्च करो। अभी आपके पास 2 घंटे बचे हुए हैं, ये 2 घंटे प्रभु के नाम पर दे दो, परमात्मा के लिए छोड़ दो। ज़्यादा छोड़ना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो छोड़ दो मनुष्य शरीर को सफल बनाने के लिए। और वो 2 घंटे किस लिए छोड़ दें? परमात्मा की हवा चल रही है ना, हम हवा के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। 1 घंटे हवा के बगैर जीवित नहीं रह सकते, तो वो तो फ्री में मिल रही है हमको। पृथ्वी पर चलते हैं, कोई बिल तो देते नहीं है, टट्टी भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं, कोई बिल तो देते नहीं है। तो आप ये 2 घंटे इसलिए परमात्मा को दो ताकि उसकी हवा ग्रहण करते हैं और उसका जल ग्रहण करते हैं, उसकी गर्मी ग्रहण करते हैं, सूरज की गर्मी ग्रहण करते हैं, आकाश को ग्रहण करते हैं, सब चीज़ों ग्रहण करते हैं। इसलिए आप 2 घंटे परमात्मा का ध्यान करो, ये बहुत ज़रूरी बनता है। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए स्वामी जी महाराज का यही उपदेश है। आए हैं सो जाएंगे, जो आया है ना दुनिया में जाना तो जरूर पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो, एक बांधे जा जंजीर, एक ऐसे जाता है जैसे राजगद्दी पर बैठने के लिए जा रहा हो। हंसते हंसते प्राण निकल जाते, छोड़ देता प्राणों को। और कुछ लोग रोते रोते छोड़ते हैं, आँखों से टप टप करके पानी जा रहा है, बाल बच्चे याद आ रहे हैं, धन दौलत याद आ रहा है, मेरे बाद क्या होगा इनका। वो रोते रोते संसार से जाता है। इसलिए तुमको मनुष्य शरीर मिला, हंसते हंसते संसार से जाओ। इस मोह ममता से जीते जी ऊपर उठो और परमात्मा का ध्यान करते करते चले जाओ। जो परमात्मा का ध्यान करते करते आत्मा जाएगी, वो हंसते हंसते शरीर को छोड़ जाएगी। कि सारे जीवन की जो तपस्या है आज मेरी पूर्ण हो रही है, खुश होता हुआ जा रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं जी। पाप पुण्य पलरा भय, सूरत भई डांडी। अब कबीर साहब उपदेश दे रहे, ये पाप जैसे तराजू में 2 पलड़े होते हैं, तराजू में 2 पलड़े होते हैं, बीच में डंडी होती है, इधर भी डंडी बंधी होती है पलड़ों से, इधर भी बंधी रहती है। अब जौन सा भी पलड़ा भारी हो जाता है वो ही नीचे झुक जाता है। अगर पाप का पलड़ा भारी हो गया तो अपने आप झुक जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाप पुण्य 2 पलड़ा भय, सुरत भई है डांडी। आत्मा उधर को चली जाती है जिधर के कर्म ज्यादा होते हैं। पाप कर्म ज्यादा है तो पाप कर्म की तरफ चली जाती है। जब पाप कर्म की तरफ जाती है नरकों में चली जाती है और नरकों के दुखों को सहन करती है। नरकों के दुखों को सहन करती है, नरकों में पड़ी रहती है। ना कुछ खाने का है ना पीने का है। ऊपर को थे पैर तेरे सर, नीचे को रहा करे था, दुनियादारी देखन खातिर हरदम लहा करे था। इसलिए स्वामी जी कबीर साहब का उपदेश है, पाप पुण्य 2 पलड़ा भय, सुरत भई है डांडी। ज्ञान दुसेरा डार के पूरा कर हूँ भाई। सूरत जो है हमारी उधर को झुक जाती है, डंडी उधर को झुक, जो पलड़ा भारी हो जाता है।
अब कबीर साहब कहते हैं ज्ञान जो है ये दुसेर का काम करता है। जो पढ़ना आपको नीचे करना, ऊपर करना, नीचे करना है, उधर की जो नीचे करना तो वजन आगे रख दो। पीछे का पढ़ना भारी करना, भारी हो गया तो नीचे डंडी फिर उसकी तरफ झुक जाएगी। आत्मा को उधर जाना पड़ेगा जो कर्म करेगा। कर्म करे मन मेरे वैसी बेल बंधेंगी तेरे, ऐ मन तू जैसे भी कर्म करेगा वैसी हथकड़ी तुझको पड़ जाएंगी, जैसे भी कर्म करेगा। इसलिए कवि साहब का उपदेश, ऐसे कर्म करो जिससे आपको नरकों में ना जाना पड़े। एक दृष्टांत में आता है, एक पंडित जी रोजाना हवन यज्ञ किया करते थे। रोजाना उनका जो मंदिर था वो तिराहे पर था। मंदिर तिराहे पर था, वहीं बैठ कर के हवन करते थे और मंत्र पढ़ते थे, जाप करते थे। एक दिन एक कसाई के हाथों से गाय छूट गई। गाय जो भागी वहाँ को निकल के जा रही थी, मंदिर के पास को निकल के गई। कसाई ने पूछा कि भैया इधर को गाय गई है, अपने मंत्र पढ़ रहे थे। मुंह से तो कुछ कह नहीं सके, हाथ से उठा दिया उन्होंने कि इधर को गई है। आगे जाके कसाई ने उस गाय को पकड़ लिया तो काट दिया उस गाय को। अब उस पंडित जी को भी कर्म लग गया। कर्म लग गया। कुछ समय के बाद पंडित जी अपने जजमानों में घूमने के लिए जा रहे थे, तो दोपहरी का टाइम, जेठ का महीना था, तरबूज पक रहे थे। पंडित जी ने सोचा जजमानों के पास तो चल तो रहा ही है, तो जो है एक तरबूज ले चल। जजमानों के बालक खाएंगे तो बड़े खुश होंगे, जजमान भी बहुत खुश होंगे और दक्षिणा भी तुझको ज़्यादा देंगे। वो तरबूज ले लिया खेत में से, तरबूज लेकर के चले गए। जजमान के घर पहुँचे तो जजमानी जो थी वो पानी भरने जा रही थी। पहले पानी घरों में नहीं होते थे, 3-3 किलोमीटर की दूरी से पानी लेके आना पड़ता था। बहुत परिश्रम करना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आज बीवियों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। पहले कच्चे मकान होते थे, चौका दिया जाता था, लीपा जाता था। अब तो लीपने की ज़रूरत तो नहीं है, पानी पास में मिल जाता है, पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से काम, आधे भी काम नहीं रहे। पहले आटा पिसाया नहीं मिलता था, पीसना पड़ता था। 3-3 बजे 2-2 बजे उठ कर के, जिसके परिवार ज़्यादा होता था 2 बजे उठती थी और परिवार के लिए आटा पीसती थी। कितना परिश्रम, कितनी मेहनत थी। जितने काम कम होते जा रहे हैं उतने हमारे शरीर में आलस्य आता जा रहा है। जितने काम ज़्यादा थे उतना आलस शरीर में कम था, काम करना ही पड़ता था। तो पानी भरने दूर जाना था उसको। पंडित जी पहुँचे, जजमान देखा पंडित जी को। जजमान ने कहा कि बच्चे लेट रहे हैं, आप इनके पास बैठ जाओ, मैं पानी भर के आपको पानी पिलाऊंगी या पानी लाती भर के। वो पानी भरने चली गई। वो जो तरबूज था वो बच्चों के पास रख दिया। खेलते रहे, खुश होंगे देख करके। अब लड़के ने सोची माँ तो बहुत देर में आएगी, तो 3 किलोमीटर पानी लेने जाना, 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए तू तरबूज काट के खा ले। तरबूज काटने के लिए किसानों घर में छोटे चाकू तो नहीं होते, बड़े गंडासे होते हैं, दाऊ होते हैं, उनको जोर से मारे एक में सब कुछ कट जाता है। लड़की लाई, गंडासा उठा करके और तरबूज के बीचम बीच मारा तो तरबूज तो लुढ़क गया, लेकिन लड़के की गर्दन पे लग गया। लड़के की गर्दन कट गई। जैसे लड़की की गर्दन कटी, पंडित जी ने देखा ये बहुत बुरा हो गया है, ये जो मामला तेरे ऊपर पड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा। अगर तू यहाँ से भागता है तो सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ जाएगी, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए वो आंखें बंद करके चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। उन बच्चों की जब माता जी आई तो देखा कि मेरे बच्चे की गर्दन कट गई। उन्हें रोना पीटना चिल्लाना शुरू किया। अड़ोसी आ गए, पड़ोसी आ गए, इधर से उधर से दौड़ के सब क्या हुआ कि पंडित जी ने मेरे बच्चे की गर्दन काट दी। सब कहते पंडित जी तुमने बहुत बुरा किया, तुमने बहुत बुरा किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका जजमान भी आ गया।
यजमान ने भी देखा कि पंडित जी तुमने बहुत बुरा किया, हमारे तुम हमको मार लेते, तुमने बच्चे को क्यों मार दिया। अब पंडित जी क्या कहें, मैंने मारा नहीं है। बड़ा दुखी हो रहा था। दुखी होते होते काफ़ी देर हो गई। लोगों ने कहा कि पंडित के साथ क्या सलूक करना चाहिए ये तो बताओ। यजमान से पूछा तुम क्या चाहते हो। इसकी ये हाथ काट दो जिससे इन्हें गर्दन में काटी है। उसका एक हाथ काट दिया और छोड़ दिया, चले जाओ। बड़ा दुखी, मैंने ये कर्म किया नहीं, मेरे पल्ले क्यों पड़ गया। घूमता रहता है, याद कर, रोज उसको यही बात याद आती है, मैंने ये नहीं कर्म किया, मुझे क्यों भरना पड़ा ये। तो भरते भरे एक दिन जो है एक आदमी उनको मिला। उसने कहा भैया आप बहुत परेशान रहते हो। कि भैया बहुत परेशान तो इसलिए रहता हूँ, वो गर्दन मैंने नहीं काटी बच्चे की, फिर मेरे सिर क्यों पड़ा है। उस आदमी ने कहा देखो फलाने गांव में एक पंडित रहता है और जो कुछ बताता है उससे आदमी को संतुष्टि हो जाती। करता तो कुछ नहीं है लेकिन ऐसी बात बताता उससे संतुष्टि हो जाती है। उसके घर गया, 10-12 मील दूर चलकर गया, उसकी पंडितानी मिली। अब पंडितानी बैठी हुई चूल्हे पर अपना आटा मांडे बैठी थी और पंडित जी ने पूछा कि मिश्रानी जी पंडित जी कहाँ गए हैं। मिश्रानी ने 2-4 तो गाली दी पंडित जी को और कहा कि उत्ता नासपीटा पथवारे में होगा, गोबर पाथरा होगा। पंडित जी ने कहा कि पथवारे में तो इसको गोबर पाथना चाहिए, तो पंडित क्यों गया है। जब वो अपनी नहीं सुलझा सकता बात को, उसको उत्ता भी कह रही है, नासपीटा भी कह रही है और कह रही पथवारे में गोबर पाथरा, वो तेरे को क्या संतुष्ट करेगा जब वही संतुष्ट नहीं है। फिर सोचता है कि नहीं जब तू इतनी दूर चलकर आएगा थोड़ी दूर और चल तू। पथवारे में पहुंच गया। जैसे पथवारे में पहुंचा दूर से पंडित जी बोले आओ पंडित जी आओ 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 तुम बैठो, ये बताओ पहले तुम्हारी बात बताऊं या अपनी बताऊं। उस पंडित ने कहा हाथ जोड़ के प्रार्थना कि देखो भैया मेरी मत बताना लेकिन तुम अपनी बताना। किस लिए कि वो पंडितानी गोबर पाथना चाहिए लेकिन वो तुम गोबर पाथ रहे हो। वो घर में बैठी है और तुमको गाली दे रही है, उत्ता भी कह रही है, नासपीटा भी कह रही है और कह रही है पथवारे में गोबर पाथरा होगा। ये क्या कारण है कि भैया उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। कि तुम्हारी क्या गलती है, तुम गोबर पाथ रहे हो। कहते नहीं मैंने पिछले जन्म में गलती की है। कि क्या गलती की है कि पिछले जन्म में मैं एक कौवा था। ये जो मिश्रानी एक गधैया थी एक कुम्हार के घर में। कुम्हार दोपहर को 12 बजे लाद करके छोड़ता था इसको, काम करके इससे काम करवा के छोड़ देता था और मैं नीम के पेड़ पर बैठा इसका इंतज़ार करता रहता था। नीम के पेड़ पर बैठा हुआ इसका इंतज़ार करता था। अब ये जब उधर छाया में आती थी तो मैं इसकी पीठ पे बैठ जाता था, अपनी चोंच से इसका मांस निकाल निकाल के खाया करता था। बहुत उछलती थी, बहुत कूदती थी, लेकिन मैं इसकी पीठ पर बैठ करके चोंच से मांस निकाल कर खा लेता। अब ये बेचारी 2-4 गाली दे लेती है लेकिन मुझे मांस तो नहीं खाती है मेरा। पंडित जी कुछ संतोष सा आया, सबर सा आया, कह रहे तो मेरी बता दो। अब तुम्हारी बताऊं। देखो फलाने समय में कई साल हो गए तुम एक तराई पर बैठे मंत्र पढ़ रहे थे, हवन कर रहे थे, एक कसाई से गाय छूटी थी। कहते हाँ छूटी थी। तुमने कैसे कहा, मुंह से कहा या हाथ से कहा। कि नहीं मैंने हाथ से इशारा किया था तो आपका हाथ कट गया है। अगर मुंह से कहते तो आपकी गर्दन कट जाती। अगर मुंह से कहते तो आपकी गर्दन कट जाती। तुमने हाथ से ही कहा, तुम्हारा हाथ ही कट गया। और वो जो लड़की है वो गाय है वो, और वो जो लड़का है जिसकी गर्दन काटी है उस लड़की ने, वो कसाई था। दोनों ने बदला ले लिया अपना, इसलिए काम खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा कोई कर्म मत ना करो जिससे आपको भरना पड़े। आपने वो कर्म किया आपको फिर भरना पड़ा। इस संसार में कर्म करे मन मेरे, वैसी बेल मधम भी तेरे। हमको जरूर भरना पड़ेगा। कभी कभी बहुत गरीब आदमी अमीर हो जाते हैं, बहुत गरीब आदमी बहुत अमीर आदमी गरीब हो जाते हैं।
ये आपने संसार में देखा होगा, कर्म प्रधान विषम रच राखो, जीव जस करे तो तैसा फल चाखो। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल हमको खाने पड़ते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कबीर साहब का उपदेश है, पाप पुण्य पलड़ा भाई। ये पाप भी एक पलड़ा है और पुण्य भी एक पलड़ा है। अब आत्मा किधर झुकती है? जितना जौन सा पलड़ा भारी होता है डंडी उधर को झुक जाती है। तो हमारी आत्मा उधर को झुक जाती है जिधर का पलड़ा भारी होता है। पुण्य का पलड़ा भारी है तो उधर को झुक जाएगी। डंडी का काम नहीं है झुकना, वो तो वजन जिधर ज़्यादा हो जाएगा उधर को झुक जाएगी। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपको भोगने पड़ेंगे। तो आवागमन से मुक्त होने के लिए स्वामी जी महाराज ने इस सत्संग के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। इसलिए स्वामी जी महाराज कबीर साहब आगे उपदेश करते हैं। ज्ञान दुसेरा डार के पूरा कर आई। अब संसार में देखो हम कितने कर्म करते हैं, कितने अच्छे करते हैं, कितने बुरे करते हैं। ये हम महसूस होता है ना, हमको सब जानते हैं मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये गलती हुई है। लेकिन कभी उसकी ये नहीं सोचते ये कम हो जाए। तो इसलिए हमको चाहिए शाम को बैठ कर के एकांत में उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करो। आप चलते भी ज़मीन पर भी चलते हो, कीड़े भी मरते हैं, मकोड़े भी मरते हैं, हवा में चलते हैं, सांस भी लेते हैं, अंदर बहुत से कीटाणु जाते हैं, बहुत से कीटाणु अंदर से बाहर आते हैं। तो मानव से कर्म तो बहुत सारे होते रहते हैं। इसलिए पाप पुण्य दो पलड़ा भई सुरत भई है डांडी, ज्ञान दुसेरा डार के पूरा करहूँ भाई, अपने ज्ञान से काम लो। परमात्मा ने तुम्हारे अंदर बुद्धि रखी है, ज्ञान रखा, कौन सा काम खराब है, कौन सा काम अच्छा, आप सब जानते हैं। इसलिए अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करो। अगर बुरा हो जाए तो अच्छे कामों से उसका निपटारा करो। आगे फिर स्वामी जी महाराज समझाते हैं। कर सौदा क्या पाप पुण्य पलड़ा भये, सूरत भई डांडी, ज्ञान दुसेरा डार के पूरा कर आई। अपने ज्ञान से काम लो। परमपिता परमात्मा ने सबसे ज़्यादा बुद्धि मानव को दी है। देखो हाथी बलवान तो होता है लेकिन आदमी के बराबर बुद्धिमान नहीं होता है। आदमी इतना चतुर होता है, इतना होशियार होता है, इतना अक्लमंद होता है, वो हाथी को भी पकड़ लेता है, वो बंदर को भी पकड़ लेता है, अपने कहे में चला लेता है, बंदर को भी हाथी को भी। जब तक आदमी के कब्जे में नहीं होता तब तक वो आदमी को मार सकता है, बंदर काट सकता है, लेकिन जब कब्जे में हो जाता है आदमी के काम करता है। हाथी पकड़ने वाला क्या करता है? वो जंगल में देखता है यहाँ को हाथियों की लाइन निकलती है, आती है जाती है, वो क्या करता है उस रास्ते में खाई बनाता है, खाई 10 फुट गहरी खाई बनाता है और उसको कमजोर लकड़ियों से पाट देता है, उस पर मट्टी फैला देता है, मट्टी फैला के कागज की हथनी बना के खड़ी कर देता है, कागज की हथनी बना के खड़ी कर देता है। हाथियों की लाइन के इंतजार में खड़ा दूर से देखता रहता है। जब हाथी उस खाई में कूदता उछलता कूदता हथनी की तरफ आता है तो लकड़ी टूट जाती है और हाथी खाई में फंस जाता है। जब हाथी खाई में फंस जाता है आदमी उसके पास आता तो फूं फां करता है, तो आदमी उन लकड़ियों को निकालता, खाई को भरता है। कब भरता है? जब हाथी का नशा ढीला हो जाता है। पहले देखता दो दिन के बाद 4 दिन के बाद उसके पास जाता तो हाथी फूं फां करता है, नहीं करता तो पानी पिलाता उसको, पानी पिला दिया उसको, पानी पी लिया। हाथी देख रहा मेरी कदर कर रहा है, मेरे को खाना खिला रहा है, मेरे को पानी पिला रहा है।
तो खाई में पड़े पड़े पानी पिलाता है। जब वो फूंफा करनी आदमी को तवज्जो देनी शुरू कर देता है, उस खाई को भरता है और हाथी को निकालता है। जिधर को आदमी कहता हाथी फिर उधर को ही चलता है, क्यों हाथी सोचता मेरा रक्षक है ये, मेरे को इसने मेरे को खाना दिया है, पानी दिया है, खाई से निकाला है। ये काम आदमी कर सकता, पशु पक्षी नहीं कर सकते, पशु पक्षी नहीं कर सकते। फिर हाथी से उस काम को लेता है, बड़े बड़े काम कराता है, वजन ढोता है। वजन हाथी जैसे कहता है वैसे ही करता है। बंदर को क्या करता है, मदारी पकड़ने के लिए एक सुराही लेता है, जो ऊपर से मटके का मुंह छोटा होता है, छोटा सा होता है, उसमें चने भरता है और सुराही रख कर के चने बखेर देता है। बंदर आता है, चने चुग कर खाता, फिर देखता सुराही के अंदर चने भरे हुए हैं, अपना हाथ डालता है और मुट्ठी भर लेता है। जब मुट्ठी को निकालने की कोशिश करता तो फंस जाती है मुट्ठी, छोटा मुंह है ना। जब तक मुट्ठी नहीं छोड़ेगा, चने नहीं छोड़ेगा मुट्ठी, तब तक भात नहीं निकलेगा। इतने मदारी आ जाता है, उसे गले में रस्सी पहना देता है, उससे फिर घर घर जाके उसको नचाता है, जैसे कहता है वैसे ही करता है। बंदर फिर घर घर नचाता है और उससे काम लेता, अपना पेट भरता है। तो ये मन जो है बड़ा हैवी हमारा है, तो हमको इस प्रकार से नचाता है, इस प्रकार काबू कर लेता है। तो कबीर साहब का उपदेश है, ज्ञान दुसेरा डार के पूरा करो भाई, अपने ज्ञान से काम लो, अपनी बुद्धि से काम लो। ऐसा काम करो जो दूसरा आदमी तुम्हारे कहने में आ जाए, वो बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करने लग जाए। ऐसे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों को छोड़ करके अच्छे कर्म करने चाहिए, अपना मन अच्छा बनाना चाहिए। ये कबीर साहब का उपदेश है। आगे फिर कबीर साहब उपदेश करते हैं, कर सौदा घर को चले, रोका दर बानी। अब संसार में जितने हमने काम किए हैं ये सब सौदा हो गया हमारा। हम घर को जाते हैं तो दरबानी रोक लेता है। अपने परमात्मा के देश को जब आत्मा जाती है तो दरबानी रोकता है, कहता लेखा दे निज नाम का, कहाँ का व्यापारी है तू, कहाँ का व्यापार किया है। इस मृतलोक में जाने का व्यापार किया है तो मृतलोक में भेज देता है, और सतलोक में जाने का व्यापार किया तो सतलोक भेज देता है। तो संत सतगुरु कबीर साहब, गुरु नानक साहब, स्वामी जी महाराज आपको सतलोक भेजने का सौदा कराते हैं, इस मृतलोक से छुड़ाते हैं, आवागमन से छुड़ाते हैं, स्वर्ग की इच्छा भी, वैकुंठ की इच्छा को भी खत्म करा देते हैं और सतलोक की इच्छा आपके मन में धारण कराते हैं। तो मानव शरीर जो आत्मा को मिला है ये सतलोक जाने के वास्ते मिला है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कह नानक कुछ स्थिर नहीं तिनका करो विचार। जब राम जैसे यहाँ नहीं रहे तो हम कैसे रह सकते हैं, यहाँ से जाना ही पड़ेगा, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जब अंतिम समय आया ना कृष्ण भगवान को किसके हाथों से मारे गए, भील के हाथ से मारे गए। तो जैसे जैसे कर्म किए थे ना, भील के हाथ से क्यों मारे गए। जब सीता जी लंका चली गई थी, रावण को चुरा कर ले गया था, रावण को चुरा कर ले गया था, उनको उनका जो भाई था, बाली जो भाई था उनका, सुग्रीव का जो भाई था, उनका बेटा था अंगद। अंगद बेटा था तो इसलिए अंगद ने वो भील के घर में अवतार रूप धारण किया और उस बाण को मारा। बाली को किस बाण से मारा था, राम ने उसी बाण को कृष्ण को मारा, उसी बाण से भील ने मारा। उसने भील का जन्म लिया, राम ने कृष्ण का जन्म लिया। विष्णु, दोनों विष्णु के अवतार थे। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश लेना देना जरूर पड़ता संसार में। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा का ध्यान करो, उसका जो रूप संत सदगुरु अंदर बताते हैं उसको देख करके अपना काम करो, पराई काम नहीं फंसना। काम अपना करो जाई, पराई काम नहीं फंसना है। जगत के रंग सब मैले, धुलाले महान यह कहना।
स्वामी महाराज कहते हैं मेरी बात को मानो, जगत के जितने भी रंग हैं ये सब मैले हैं, एक दिन मैले हो जाते हैं। आज ये सुंदर लग रहे हैं, कल को ये मैले हो जाएंगे, तुम्हारे सिर पर पाप हो जाएंगे और तुमको ये भोगने पड़ेंगे। इसलिए स्वामी जी कबीर साहब आगे समझाते हैं, लेखा दे निज नाम का, कहाँ का पारी। अब वो जो दरबान खड़ा हुआ है कहता लेखा दे निज नाम का, कहाँ का व्यापार, तुमने व्यापार कहाँ का किया है? इस मृतलोक जाने का व्यापार किया है या स्वर्गलोक जाने का व्यापार किया है या आपको सतलोक जाने का व्यापार किया? अब जहाँ का आपने व्यापार किया होता है वो आपको वहीं पर भेज देता है, अपनी तरफ से किसी को कहीं नहीं भेजता है। जहाँ का तुम व्यापार करके जा रहे हो वहाँ आपको भेज देता है। तो आगे फिर स्वामी जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, पानी सी बानी बही, गुरु छाप दिखाई। कबीर साहब कहते हैं जो सत्संगी होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो शीतल हो जाती है, पानी के समान शीतल हो जाती है। पानी सी बानी भई गुरु छाप दिखाई। अब वो जो व्यापारी है गुरु छाप दिखाता है, गुरु की मोहर दिखाता है, जो 5 नाम की मोहर लगी हुई है, जिसको 5 नाम की मोहर को दिखाता है और उस अपनी वाणी बोलता तो पानी जैसी बोलता है। जब पानी जैसी वाणी बोलता है तो शीतल हो जाता है। जो खड़ा हुआ दरबानी उसको रोकने के लिए खड़ा था वो भी ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। जो क्रोध की वाणी बोलता तो गर्म हो जाता है, शीतल वाणी बोलता तो वो शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसलिए कबीर साहब का उपदेश है पानी सी बानी भई गुरु छाप दिखाई। उसके पास कुछ नहीं होता, न तीर्थ किए हैं, न व्रत किए हैं, न कर्म किए हैं, न आचार किए हैं, न विचार किए हैं, उसने केवल सूरज शब्द का अभ्यास किया। जिसने सूरज शब्द का अभ्यास किया है उसकी सूरत को वो सतलोक भेज देता है, सतपुरुष के देश भेज देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कबीर साहब आगे समझा रहे हैं, इतना सुन कायल भये, जमशीस नवाई। इतना सुन के, इतना देखने के बाद जम कायल हो जाता है और अपना सिर उनके चरणों में झुका देता है। जो गुरुमुख लोग होते हैं, जिन्होंने गुरु धारण किया होता है, भजन सुमरण किया होता है और सूरज शब्द का अभ्यास किया होता है। मारने की, घसीटने की बात अलग होती है, उनके चरणों में शीश नवाता है। जो शब्द की कमाई करते हैं उनसे वो शर्मिंदा होता है, अपना सिर झुका के कहते आपका रास्ता ये जा रहा, इधर जा रहा, इधर चले जाओ, सीधा रास्ता बताता है। और जिन्होंने इस कमाई को नहीं किया है उसको नरक कुंड में भेज रहा है, किसी को किसी यौन में भेज रहा है, किसी को पशु की यौन में, किसी को पक्षी की यौन में, किसी कीड़े की यौन में भेज रहा है। इसलिए स्वामी कबीर साहब का उपदेश है, आपको मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भागों से मिला है, ये बार बार नहीं मिलता मनुष्य शरीर। नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन पदारथ नर की, फिर नहीं बारंबार मिले। ये बारंबार नहीं मिलती है, ये 84 लाख बार में एक ही बार मिलती है। हाँ जी। संत चले सतलोक को, छोड़ा संसारी। जो संत सतगुरु को जीव होते हैं वो सतलोक को चले जाते हैं, इस संसार को छोड़ देते हैं। संसार की आदत डाली छोड़ने के पहले से ही, जब से सूरज शब्द का अभ्यास लिया, 8 घंटे के लिए
आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए इस संसार को छोड़ने की आदत डालो। 1 घंटे ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठे हो, संसारों को ध्यान मत करो। अगर संसार का ध्यान कर रहे हैं तो आपका इससे आदत यहीं रहने की आदत पड़ी हुई है। संसार को छोड़ कर के परमात्मा का ध्यान करने की आदत डाली है तो आपको अंत समय यही काम आएगी, और धन दौलत काम नहीं आएगा, हाथ हवेली काम नहीं आएंगी। आपका ख्याल जो है परमात्मा से लगना चाहिए। ये कबीर साहब आपको समझा रहे हैं, आपकी आत्मा को उपदेश दे रहे हैं। संत चले सतलोक को, छोड़ा संसारी। कि रोज छोड़ते थे ना वो, तो संसार को रोज छोड़ते। जो भजन बंदगी करते हैं वो रोज छोड़ते हैं संसार को। थोड़ी देर के लिए छोड़े, छोड़ते जरूर है। इसलिए इस संसार को रोज छोड़ना सीखो, सबसे जरूरी बात है। आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इस संसार को छोड़ना सीखो। छोड़ना सीख लिया तो अंतिम समय छोड़ दोगे। अगर छोड़ना नहीं सीखा है तो अंतिम समय भी नहीं छोड़ पाओगे। बाल बच्चे याद आएंगे, घर याद आएगा, और सब चीज़ संसार की याद आएगी। तो लौट के संसार में आना पड़ेगा। आगे फिर समझाते हैं। कुंदन भय दरबार में, प्रभु नजर गुजारी। अब कहते हैं जब वो आत्मा, सतगुरु की जो आत्मा सतलोक पहुंच जाती है और सतपुरुष की उस पर नज़र पड़ती है, उन पर नज़र पड़ती है, वो खरे सोने के समान हो जाते हैं। कुंदन भय दरबार में प्रभु नज़र गुजारी। जब परमात्मा की नज़र उस पर पड़ती है, उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया है, वो कुंदन हो जाते हैं, खरे सोने के समान हो जाते हैं। उनमें कोई रुकावट नहीं होती, उनमें कोई मिलावट नहीं होती है। हाँ जी। कहे कबीर बैठो सही, सीख ले हो हमारी। काल कलप व्यापे नहीं, ये है नफा तुम्हारी। कहत कबीर बैठो तो सही, सीख ले हो हमारी। काल कलप व्यापे नहीं, यही नफा तुम्हारी। अगर तुमने बैठना सीख लिया है, रोजाना ध्यान में जाना, शब्द को सुनना सीख लिया है, तो आपको काल के दुख नहीं व्यापेंगे। काल कलप व्यापे नहीं, यही नफा तुम्हारे। ये नफा मुफ्त में तुमको मिलती है। काल के कलेश तुमको नहीं व्यापेंगे और तुम मालिक के देश चले जाओ। क्योंकि सत्संग तो बहुत बाद में बनते हैं, पहले तो बहुत सारे कर्म किए होते हैं हमने, उससे हमें काल के कलेश भी मिल सकते हैं। लेकिन वो सारे कर्म मिट करके आपको परमात्मा के देश को भेज देता, अपने देश को बुला लेता है। ये कबीर साहब का उपदेश था। इसी के साथ ये सबक समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु सहाय।